Hi guys, if you guys are serious aspirant of CLAT 2027, then this video is for you only. You will get to know everything, every nook and corner, every detail about the exam, eligibility criteria you will get to know, plus exam pattern के साथ साथ डिटेल सिलेबस, बेस्ट रिसोर्सेज एंड स्मार्ट प्रिपरेशन. यहाँ पर आपको सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट से बताई जा रही हैं, प्लस रिसोर्सेज आपको बिल्कुल छान करके एनालिसिस करके बताए जा रहे हैं. सो दैट अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आप फॉर श्योर क्लैट 2027 का एग्जाम क्रैक करेंगे एंड यू विल गेट द टॉप एनएलयूज. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. माय नेम इज आदित्य एंड आई टीच इंग्लिश टू ऑल ऑफ यू. नाउ यू सी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एग्जाम एलिजिबिलिटी क्या है. बहुत सारे बेसिक लेवल पर स्टूडेंट्स होते हैं इनको नहीं पता होता है. तो एज लिमिट के बारे में बात करें तो देयर इज नो अपर एज लिमिट. यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट आपको देखने को नहीं मिलेगी. एंड यू गेट टू सी दैट ये क्लैट 2026 से उठाया हुआ है, क्योंकि 2027 में अभी कुछ अलग से बताया नहीं है. 2027 के लिए केवल अभी एक रिलीज है जो जारी की हुई है, जो आप देख भी सकते हो. लिखा है एक्सपर्ट कमेटी टू रिव्यू द क्लैट एग्जाम 2027, जिसको जस्टिस इंदु मल्होत्रा चेयर करने वाली हैं. एंड यहाँ पर किन चीजों पर बात होने वाली है? क्वेश्चन क्वालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड रिव्यू करेंगे कंपेरेबल एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक एलसेट एंड एलनेट, जो कि यूएस और यूके में होते हैं. दैट इज इट. ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको सिमिलर दिखेंगी क्लैट 2026 में, तो कुछ भी अलग नहीं होने वाला है. दूसरा, कितने नंबर आपके पास होने चाहिए? 45% if you are जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एंड 40% प्लस मार्क्स इन योर क्लास 12 अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से आते हैं. ठीक है, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये 2026 का डेटा है. आगे आते हैं. नेक्स्ट इज क्लैट 2026-7 के बारे में जानते हैं. आप क्लैट के बारे में जानते हो ऑब्वियसली, इसीलिए आपने ये वाला वीडियो खोला है. बाकी ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी. क्वेश्चंस कितने होते हैं ये भी आप जान लीजिए. आपको पेपर में 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. अभी जब पेपर पैटर्न पर डिस्कस करेंगे तो ये भी आएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये भी यहाँ पर मैंने आपको बताया. और एक एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस में आपसे बात करूंगा, और क्या पूछ रहा है, व्हाट दे वांट. सिर्फ ये नहीं कि टॉपिक क्या है, उस टॉपिक से क्या पूछना चाहते हैं, यू विल गेट टू नो दैट एज वेल. सो इंग्लिश लैंग्वेज है, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली. दीज आर 5 सब्जेक्ट्स. अब अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सबसे पहला सब्जेक्ट आ गया इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में इन 2026 अगर आप पेपर देखोगे 2026 का, यू विल गेट टू नो इन 2026 पेपर देयर वर 24 क्वेश्चंस. आपसे कुल मिलाकर 2026 का पेपर ही है ना. 1 to 24 इंग्लिश के क्वेश्चन थे, 25 से 52 करंट अफेयर्स के थे. ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए थे. तो आपसे इंग्लिश के 24 क्वेश्चंस पूछे गए, और इस बार थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने चेंज किया. वैसे ये 4 पैसेजेस पूछ रहे थे, लेकिन दिस ईयर दे आस्क्ड 5 पैसेजेस. ठीक है ना, तो इस बार एक पैसेज एक्स्ट्रा आया था. और एक चीज आपको हर एक सेक्शन में देखने को मिलेगी, बिकॉज प्राइमरली ये जो एग्जाम है रीडिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा चेक करेगा आपकी. ठीक है ना, 450 वर्ड्स में आपको एक पैसेज दिया जाएगा. दिस इज द अपर लिमिट. लोअर लिमिट 390 भी हो सकती है, 360 भी, 410 भी हो सकती है. ठीक है ना. पैसेजेस आर फ्रॉम कंटेम्परेरी और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फिक्शन और नॉन फिक्शन. आप नॉवेल्स पढ़ते हो, आप क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उनसे आपको देखने को मिल रही होंगी चीजें. अब आपको टेस्ट क्या करेगा, क्वेश्चंस आपको टेस्ट क्या करेंगे? रीड एंड कॉम्प्रिहेंड, अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट. इसके बारे में बात हो रही है. यस, दिस इज इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर. आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स इन द पैसेज. इन्फर एंड कंक्लूड, ड्रॉ इन्फरेंसेस. आपको इन्फरेंसेस ड्रॉ करने, रिलेशन ड्रॉ करने, एंड कंक्लूजन आपको निकाल करके देना है. समराइज करना, राइट अ शॉर्ट एंड क्लियर समरी ऑफ द पैसेज. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर भी करिए दो चीजों को, और कॉन्ट्रास्ट, क्या इन चीजों को अलग कर रहा है. अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट. वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है बेसिकली जो पैसेज दिया गया है उसमें कोई वोकैब होगी, कोई इडियम होगी, उसका मीनिंग आपसे पूछा जाएगा, एंड यू विल गेट टू आंसर दैट. ठीक है, आगे आते हैं. इंग्लिश की बात कर ली. दूसरा, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज. अगेन यू विल बी गिवन 450 वर्ड्स के आसपास आपको एक पैसेज मिलेगा, जिससे आपको कैसे पूछेंगे, विल बी फॉलोड बाय क्वेश्चंस दैट टेस्ट योर अवेयरनेस. अवेयरनेस चेक होगी करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज पर, है ना. कंटेम्परेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस आपसे पूछे जाएंगे, जो करंट अफेयर्स में चल रहे होंगे, जो करंटली हुए होंगे. दूसरा, आर्ट्स एंड कल्चर से क्वेश्चन होंगे, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल्स एंड अवार्ड से. इंटरनेशनल अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, इन सभी के बारे में क्वेश्चंस आपसे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग. ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग अगेन 450 वर्ड्स. रीडिंग आपको करनी है, पूरे पेपर में आपको रीड बहुत करना है, यानी कि आपको अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा. एंड फॉर दैट यू नीड मेंटोर्स. ऐसे मेंटोर्स जो आपको बता सके कि किन तरीकों से आप अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हो, क्या पहले पढ़ना चाहिए, क्या बाद में पढ़ें, ताकि आप ग्रेजुअली ग्रो करते चले जाएं. ये एक दिन में नहीं होगा, ये टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने लगेंगे, तब जाकर के आप ग्रो करोगे. ठीक है. Each passage is followed by one or more questions जो आपसे लॉजिकल थिंकिंग में पूछे होंगे. रिकॉग्नाइज आर्गुमेंट्स आपको रिकॉग्नाइज करने, आइडेंटिफाई आर्गुमेंट्स इन द पैसेज.
पैसेज में आपको आइडेंटिफाई करने होंगे आर्गुमेंट्स, रीड केयरफुली एंड फाइंड द मेन आर्गुमेंट प्रेजेंटेड। क्या आर्गुमेंट है, आपने क्वेश्चंस कर रखे होंगे ना, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। एनालाइज एंड इवैल्यूएट, मेक इन्फरेंसेस एंड इंप्लाई, फाइंड रिलेशनशिप्स एंड इवैल्यूएट। तो आप अगर देखो इंग्लिश में भी इवैल्यूएट करवाना चाह रहे हैं, इन्फर करवाना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट करिए, कंपेयर करिए, ये एक एनालिटिकल व्यक्ति चाहते हैं जो कई तरीके से किसी सिनेरियो को सोच सके। ऑब्वियसली आप कल को जज बनेंगे या फिर वकील बनेंगे तो आप एक सिनेरियो के कई सारे एस्पेक्ट्स को देखने के काबिल होने चाहिए, और ये अभी से आपकी आदत होगी तो आगे चल करके जब आप एनालिस्ट में होंगे तो आपको हेल्प मिल रही होगी। आगे आते हैं, लीगल रीजनिंग की बात करते हैं। लीगल रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक यही होता है। कुछ लोग इससे स्टार्ट करते हैं या फिर इससे एंड कर रहे होते हैं पेपर, दोनों ही ब्लेंडर है ना। फिलहाल उस पर हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने की। फिर से 450 वर्ड्स के आसपास पैसेज होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, इन्फर करना होगा, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स सेट आउट इन द पैसेज, कौन से रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, अप्लाई करना होगा रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को, एंड एनालाइज करके अडैप्ट भी करना होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बोलिए, नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नीडेड। फिर नीडेड क्या है, अ जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्परेरी लीगल एंड मोरल इश्यूज विल हेल्प यू अप्लाई प्रिंसिपल्स बेटर। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट कैसा है इसका, तो आप देखोगे देयर आर 120 मार्क्स। 120 मार्क्स के लिए आपके पास 2 घंटे हैं, यानी कि आपके पास 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस करने हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन सबके सब एमसीक्यूज होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 माइनस 0.25। किस सब्जेक्ट से कितना कितना आता है मोटा मोटी, तो आप ये मान के चलो इंग्लिश से लगभग 20% पेपर पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स से 25%, लीगल 25%, ठीक है, लॉजिकल 20% एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक से 10%। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये हो जाते हैं जो रीजनिंग वाला पार्ट है और इंग्लिश वाला पार्ट है। और इंपॉर्टेंट कुछ भी हो, रीडिंग उन सबके ऊपर आ जाती है। अब लास्ट में बात करते हैं कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। एक तो हमें पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छी बात है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो या फिर द हिंदू पढ़ लो या फिर कोई भी, या फिर इन शॉर्ट्स नाम का एक ऐप आता है अगर आप पेपर को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो। बाकी ये आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज रहने वाले हैं जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिल रहे हैं ना, और प्राइसेस भी बहुत अच्छे हैं, साथ के साथ रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए हुए हैं। ठीक है ना, भले हमने लेट स्टार्ट किया है ना, बहुत ज्यादा पहले से नहीं पढ़ाते चले आ रहे हैं क्लैट, लेकिन हमारे रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शानदार हैं, आप देख भी सकते हैं अगर आप चैनल पर देखेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप लोग मुझसे पूछोगे, वैसे तो यहाँ पर देखो लॉ महापैक 5 ईयर का है, लॉ महापैक 5 ईयर विदाउट बुक्स है, ये यहाँ पर रैंकर्स बैच है, रैंकर्स प्रो संकल्प बैच है। मैं आपको अगर सजेस्ट करूंगा तो या तो आप महापैक 5 ईयर लॉ कोर्स के साथ जाइए विदाउट बुक्स और विद बुक्स। ठीक है ना, अगर आप रीडिंग ठीक है, ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती है किताबें, अगर कुछ लोगों को फोमो होता है कि नहीं मुझे तो किताबें चाहिए, तो फोमो वाले लोग इसके साथ जा सकते हैं कि 5 ईयर का लॉ कोर्स है, वहां पे आप बुक्स वाला ले सकते हैं और यहाँ पर आप विदाउट बुक्स का भी जा सकते हैं, क्योंकि अंतर है लगभग 2000 का अंतर आ जाता है। अभी आपके पास मैक्सिमम सेल भी चल रही है जिससे आपको फायदा मिल जाएगा, और इतने में भी आपको ये बैचेस नहीं मिलेंगे, इससे भी कम प्राइसेस में आपको मिल रहे होंगे क्योंकि आप यूज कर रहे होगे कोड आदि 80। अब इससे होगा क्या, आदि 80 कोड यूज करने से एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, साथ के साथ और क्या मिल रहा होगा, आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल रही होगी। ठीक है, बाकी आप मुझसे बात करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी आदित्य_भैया या फिर मेरे से मेल कर सकते हैं aditya.tiwari@247.com पर। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है क्लैट एग्जाम से रिलेटेड या फिर लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो, ये मीडियम से जिससे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ये कोड लगाएंगे और जाहिर सी बात है, मैंने आपको एक चीज और नहीं बताई कि यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, ई बुक्स मिल रही होंगी, साथ के साथ कंटेंट है, पीडीएफ है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वो सारी है। और ये तो कहने वाली चीजें हो गई, इंपॉर्टेंट बात ये जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और जिस तरीके से उसका फ्लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नर्चर करने में। आप अगर आप अभी आप एक नोविस है ना, अगर आप अभी एक रूकी हैं, अभी आप एक ट्रेनी हैं, तो आप एक प्रोफेशनल के तरीके निकल पा रहे होते हैं, आप वाकई में हर टाइप के पेपर को सॉल्व करने के लायक बन जाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो प्लीज एनरोल कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो किसी भी मीडियम से। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में भी आप ड्रॉप कर सकते हो, और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप यहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में या फिर मिलता हूँ आपसे बैच में, तब तक टेक केयर, जय हिंद गाइस।